जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक उत्तराखंड पुलिस के लिए, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हिंदी। इसके बाद हम जाएंगे सामान्य ज्ञान की तरफ। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संधि तथा संधि विच्छेद से, जो कि एक सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संधि एवं संधि विच्छेद। सबसे पहले हम संधि कहते किसे? दो वर्णों या ध्वनि के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। हमारे पास दो वर्ण या दो शब्द हो सकते हैं, उनके संयोग से जब उन्हें मिलाया जाता है तो जो हमारा अगला एक शब्द निकलेगा उसमें जो परिवर्तन हुआ होगा उसमें हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो वर्ण दिए गए हैं हमारे पास, एक है सुर, दूसरा है इंद्र। अब इनसे मिलकर सुरेंद्र होता है, बन गया। यहाँ सुर के अंत में था हमारे पास अ और इंद्र के प्रथम में है ई, तो यहाँ पे अ और ई ने मिलकर हमारा ये ए की मात्रा बना दी, ये हमारा ए बन गया, तो ये सुरेंद्र। उसी प्रकार से इसमें है विद्या धन आले, इसमें अंत में आ है तथा यहाँ पर भी प्रथम में आ है। विद्या के अंत में आ है, आले के प्रथम में आले, तो ये हमारा बनाता है विद्यालय। अब संधि के भेद कितने, मतलब अर्थात संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। सर्वप्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि होती है, अब इसके नाम से पता चल रहा है, स्वर और व्यंजन जिन्हें कि हमारे हिंदी में बांटा गया है। स्वर हमारे अ से लेकर अंग अह तक तथा व्यंजन हमारे क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि से। स्वर संधि, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहला होता है हमारा दीर्घ संधि। स्वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। इसमें आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्वर्ण हर्ष या दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो इसे सिंपल सी भाषा में समझाएंगे। हमारा मेन मोटिव है आपको आसान सी भाषा में समझाना, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। जैसे यदि कहीं किसी शब्द के अंत में अ है तथा उसके साथ जो हम दूसरा शब्द जोड़ रहे हैं उसके प्रथम में अ है, तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। और यदि किसी के प्रथम में अ है, अंत में आ है, तो वो भी मिलकर आ ही होगा। और यदि किसी के प्रथम में आ और अंत में आ, उस किसी के प्रथम शब्द के अंत में आ और दूसरे के प्रथम में आ है, तो वो भी मिलकर आ ही होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पे दिया है पुष्प धन अवली। देखिए इसके अंत में पुष्प को हम लिखते हैं ऐसे प, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसको लिखते हैं प हलंत के साथ, और इसके अंत में आएगा अ। इस दूसरे वर्ड के प्रथम में हमारा अ आ रहा है, तो इसके अंत में अ और इसके प्रथम में अ, तो ये मिलकर हो जाएगा आ। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? पुष्पावली। इसी प्रकार हिम के अंत में अ आ रहा है, इसे ऐसे होता है जब इसका संधि विच्छेद, तो इस म का ऐसे होता है हिम, और प्लस आले इसका अंत में आ रहा है आ, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा आ, जो बनाएगा हमारा हिमालय। उसी प्रकार से इसमें दूसरा आता है हमारे दीर्घ संधि के बाद गुण संधि। इसमें अ और आ के साथ यदि छोटा ई या बड़ी ई आती है तो वो हमारा ए हो जाता है। अ या आ के साथ हमारा छोटा हो या बड़ा हो आता है तो ओ हो जाता है। और अ और आ के साथ यदि हमारा री आता है तो वो अर हो जाता है। अ और आ के साथ ई या बड़ा ई या ई हो जाता है ए, ऊ या ऊ हो जाता है ओ, और री हो जाता है अर। इसके उदाहरण जैसे महाधन इंद्र, इसमें महा, इसमें आ अंत में है और प्लस ई सबसे प्रथम आ रहा है, तो इन दोनों के मिलाप से ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा महेंद्र। उसी प्रकार से रमा धन ईश, इसके अंत में आ धन यहाँ पर ई, ये बन जाएगा हमारा ए, ये बनेगा रमेश। और देव धन ऋषि, देव ऋषि, अब यहाँ पे वो है तो इसे लिखेंगे हम हलंत, और नीचे इसके अंत में अ स्वर आ रहा है। स्वर हर व्यंजन के साथ एक स्वर अवश्य जुड़ा होता है, तो यहाँ पे वो के साथ हमारा अ है, और प्लस यहाँ पे री, अ धन री क्या बनेगा? अर, तो ये बनेगा हमारा देवर्षि और महर्षि। इसके बाद तीसरा स्वर संधि हमारी वृद्धि संधि।
देखिए जैसे इसका नाम से स्वरित होता है, ये सारी संधियाँ हमारे स्वरों से रिलेटेड हैं। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के साथ हम छोटा ए और बड़ा ए जोड़ते हैं तो हमारा आई बन जाता है, और अ और आ के साथ छोटा ओ या बड़ा ओ, छोटा ओ या बड़ा ओ होगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर जैसे है कि छोटा ओ और आ के साथ यदि छोटा ओ और आओ आता है तो उसका आओ हो जाता है, इसमें ए और आई होता है तो इसका आई हो जाता है। यहाँ पर इसमें ये मात्र नहीं आती है बड़े वाले में। जैसे यहाँ पर पुत्र धन ऐषणा होता है, पुत्रेषणा, कभी कभी लिखने में गलती होती है। महाधन औषधि होता है, महोषधि, पुत्रेषणा तथा महोषधि, पुत्र धन ऐषणा तो पुत्रेषणा तथा महाधन औषधि, यहाँ पे महोषधि हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा यण संधि। यण संधि में जब ई, छोटा ई बड़ी ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के आगे कोई विभिन्न स्वर आता है, री के आगे कोई विभिन्न स्वर होता आता है तो इसी के साथ उसके साथ क्या होता है कि छोटा ई और बड़ा ई तो हमारा ये बन जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वो बन जाता है तथा री हमारा र बन जाता है। इसी प्रकार से अयाधि संधि में क्या होता है, जब छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ के बाद कोई विभिन्न स्वर आता है तो ए का हमारा अय हो जाता है, बड़ा ए का आय हो जाता है, छोटा ओ का अव हो जाता है और औ का हमारा आव हो जाता है। जैसे ने धन अयन, इसमें ने के बाद छोटा ए प्लस अयन, ए के ए, छोटा ए का क्या हो जाएगा अय, तो ये नयन हो जाएगा। अब प के बाद ओ धन अ, अब इसमें एक विभिन्न स्वर है तो इसका हो जाएगा हमारा व, अब हो जाएगा तो ये होगा हमारा पवन। धन्यवाद।